dear students. Assalamu alaikum dear students. Our today's lesson is unit number 5 birds and their food. इस लेसन में हम बर्ड्स और उनके बीक्स के बारे में पढ़ेंगे, बर्ड्स के बॉडी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके कौन कौन से बॉडी फीचर्स होते हैं, वो किस तरह से, और उनकी बीक्स कैसी होती हैं और उनके क्लॉज कैसे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. जी, नंबर 1 डिफिकल्ट वर्ड इज creatures. Number 2 is streamlined. Number 3 feathers. Number 4 curved. Number 5 honey. Number 6 hooked. Number 7 beaks. Number 8 slender. Number 9 chisel shaped. Number 10 swallow. जी स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन में आप बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इनके बॉडी फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स. बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है, यानी कि ऐसी बॉडी जो हवा के साथ रेजिस्ट ना कर सके और वो बहुत स्मूथली जो है हवा में से हवा को क्रॉस करके उसमें से गुजर सके. इसी तरह बर्ड्स के लॉन्ग टेल होती है, उसके बाद उनके कुछ फीदर्स होते हैं एंड सम बर्ड्स के ऊपर उनके सर के ऊपर एक क्राउन भी होता है जिसे हम कलगी कहते हैं. इसी तरह उनकी बॉडी जो है वो इनके फीदर्स डिफरेंट डिज़ाइंस डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है. और इनकी जो शेप है, इनकी बोन्स होलो होती हैं, यानी कि वो उनमें बहुत स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से वो लाइट वेट होते हैं और इजीली हवा में मूव कर सकते हैं. अब हम देखेंगे इनके फीदर्स किस टाइप के होते हैं. बर्ड्स फीदर्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज, कलर एंड डिज़ाइन. There are 3 types of their feathers: down feathers, flight feathers and body feathers. डाउन फीदर्स वो हैं जो बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखते हैं और वो उनकी बॉडी को कवर करते हैं. फॉर एग्जांपल चीक हैन की बॉडी पे आपने फीदर्स देखे होंगे तो वो डाउन फीदर्स हैं. फ्लाइट फीदर्स वो हैं जो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल ईगल, पैरट्स एट्सेट्रा. बॉडी फीदर्स वो हैं जो बर्ड्स की बॉडी को कवर करते हैं और ना सिर्फ कवर करते हैं बल्कि उनकी एक शेप बनाते हैं और उनको खूबसूरत डिज़ाइन देते हैं. फॉर एग्जांपल आपने पीकॉक्स के बर्ड्स पे देखे होंगे तो वो फीदर्स बॉडी फीदर्स हैं. जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ बीक्स. इसमें हम डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. हमारे पास पहली टाइप है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड बीक्स, यानी कि बहुत तेज़ और बहुत कर्व शेप में होते हैं. जैसे आपने कर्व देखा होगा, जैसे खमदार होता है तो खम होना ही कर्व होना है. तो बर्ड्स ऑफ प्रे हैव सच बीक्स, यानी कि ऐसे बर्ड्स जो अपना शिकार खुद ढूंढते हैं और अपने ढूंढने के बाद उसको अपनी बीक से, अपने क्लॉ से जो उसको ग्रिप करते हैं और अपनी बीक से उसको खाते हैं, तो वो बर्ड्स ऑफ प्रे कहलाते हैं. और ऐसे बर्ड्स की ऐसी ही बीक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल काइट, ईगल, वल्चर एंड आउल हैज़ सच बीक्स. नेक्स्ट है शॉर्ट, हार्ड एंड हॉनी बीक्स, यानी कि छोटी, सख्त, और हॉनी बीक्स मतलब हॉर्न का मतलब है सींग. जिस तरह एक सींग आपने देखा होगा किसी भी बकरे के सर पे बहुत हार्ड उसकी स्किन होती है, इसी तरह ये भी बहुत इनकी बीक्स भी. सेकंड है शॉर्ट, हार्ड एंड हॉनी बीक्स, यानी कि छोटे, सख्त और सींग की तरह की चोंच. ग्रेन ईटिंग बर्ड्स लाइक पिजन, पिकॉक एंड स्पैरो हैव सच बीक्स, यानी कि वो बर्ड्स जो कि अनाज खाते हैं, दाना दुमका खाते हैं, जैसे गंदम, चावल या बाजरा, तो इस किस्म के जो बर्ड्स हैं वो उनकी बीक्स छोटी, सख्त और सींग की तरह बहुत हार्ड होती हैं कि उनको उसको कट करने में आसानी हो जाए, इसीलिए इनकी बीक्स ऐसी होती हैं. कर्व्ड एंड हुक्ड बीक्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बीक्स ना सिर्फ कर्व्ड होती हैं, खामदार होती हैं, बल्कि वो एक हुक की शेप में होती हैं. आपने घर में अक्सर हुक देखी होगी जिस पे हम कोई ना कोई चीज़ हैंग करते हैं, जैसे कपड़े लटकाने के लिए भी हमें एक हुक चाहिए होती है, हैंगर को हैंग करने के लिए भी हमें एक हुक चाहिए होती है. इसी तरह इनकी बीक्स भी हुक शेप में होती हैं. जैसा कि पैरट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी बीक कर्व भी है और इसकी आगे से टेल हुक भी है, ठीक है. तो यहाँ से ये भी जो है इनको मतलब अपनी सीड्स खाने के लिए इनको यहाँ से हेल्प मिल जाती है कि उसको इसके कट कर सकते हैं और इजीली खा सकते हैं. नेक्स्ट है लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स, यानी कि ये लंबी और पतली बीक्स होती हैं. आप देख रहे हैं पिक्चर में हुपो और सनबर्ड की लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स हैं. ये क्या करते हैं कि पहली बात तो ये देयर बीक्स हेल्प देम टू फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि पहले तो ये फ्लावर्स में से उनका रस चूसने के काम आती है. दूसरी बात ये है कि एंड टू पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड, और मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये अपनी बीक्स की मदद से उनको इजीली बाहर निकालते हैं और फिर खा लेते हैं. नेक्स्ट है
स्ट्रॉन्ग एंड चीज़ल शेप बीक्स, यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। और चीज़ल शेप, चीज़ल एक टूल का नाम है जिससे हम लकड़ी को खुरचते हैं। तो चीज़ल शेप मीन्स के जो कि एक टूल की तरह है जो कि लकड़ी को खुरचने के काम आती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे वुडपेकर की बीक ऐसे ही होती है। A woodpecker has a chisel-shaped beak. It makes a hole in the bark to pull out the insects to eat with the help of its beak. यानी कि ये दरख्त की बार्क है, ये जो आप देख रहे हैं इसकी आउटर कवरिंग। तो इस बार्क में जो है वुडपेकर चीज़ल शेप बीक की मदद से इसमें से लकड़ी को खुरचता है और आस्ते आस्ते इसके होल्स में से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको अपनी बीक के थ्रू खाता है। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स, यानी कि ये ऐसी बीक्स हैं जो हैं तो छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, वसी होती हैं। जैसे कि स्वालो हैव शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स विच आर स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से स्टिकी होती हैं, यानी कि इनके अंदर एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा मादा होता है जो किसी भी चीज़ को आसानी से चिपका लेता है। When swallows fly, they keep their beaks open so that flying insects get in and stick to it. और जैसे ही swallow फ्लाई करती हैं वो फ्लाई करने के दौरान अपनी बीक्स को खुला रखती हैं ताकि जो भी इंसेक्ट हवा में उड़ रहा है वो उनकी बीक के साथ चिमट जाए और फिर वो इजीली उसको खा सकें। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, ये ऐसी बीक्स हैं जो कि वसी होती हैं लेकिन फ्लैट, यानी कि इनमें कोई भी नोक, कोई भी जो है वो धारीदार, वो कोई भी नोक नहीं होती जिससे वो अपने मतलब सीड्स को तोड़ें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि फूड की नेचर पे कि हाँ वो एनिमल जो है वो बर्ड जो है वो किस किस्म की फूड खा रहा है। तो द ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स ऑफ अ डक हैज़ टाइनी होल्स इन द साइड्स, यानी कि आपने देखा होगा कि डक की जो बीक है वो ब्रॉड और फ्लैट होती है और इसके ऊपर कुछ होल्स भी होते हैं। द डक टेक्स इन मडी वाटर, क्योंकि ये मडी वाटर में, गंदे पानी में, कीचड़ वाले पानी में, मिट्टी वाले पानी में ये तैरती है। तो जैसे ही उस पानी में तैर रही होती है तो वहाँ पे ट्विग्स और दूसरे तिनके वगैरह होते हैं, तो डक्स जो है वो इन होल्स के थ्रू उनको इस पानी को फिल्टर करके अपनी बीक में ले जाती है, फिर वहाँ से इसको पीती है। इसलिए ये जो इसकी ब्रॉड एंड फ्लैट बीक है वो उसको पानी को जो है पीने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और फिर इसी तरह वो प्लांट्स को और इंसेक्ट्स को जो है चूँकि इस गंदे पानी में प्लांट्स भी होते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो जैसे ही डक इन होल्स के थ्रू पानी के अंदर ले जाती है तो वहाँ से वो इंसेक्ट्स और प्लांट्स को खाने के बाद पानी जो है वो वापस अपने सुराख के ज़रिए वापस भेज देती है। इस तरह से फिर इसकी ये बीक जो है इसकी फूड को खाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब जी नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, आपने इसी लेसन को देखते हुए इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। और इन्हीं बीक्स को समझने के लिए हम एक डिफाइन का रिव्यू फिर से लेंगे। जैसा कि हमने देखा कि ईगल की और वल्चर की बीक जो है वो कर्व होती है। कर्व मीन्स खमदार, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकी बीक में यहाँ पे खम है ऐसे, ठीक है, और इसीलिए हम इसको कर्व एंड हार्ड स्ट्रॉन्ग बीक कहते हैं। नेक्स्ट है हॉर्नी, हॉर्न मतलब सींग, तो ये सींग की स्किन की है, जैसे कि स्पैरो और पिजन की जो बीक है वो ऐसी होती है जिससे वो इस पॉइंट के जरिए वो आसानी से अपने सीड्स को कट कर सकते हैं और ये सींग जैसी होती है। नेक्स्ट है हुक, यानी कि आप देख रहे हैं ये पैरेट की बीक है और यहाँ पे आपको ये हुक नज़र आ रही है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं, जिस तरह इसकी शेप बिल्कुल इसी हुक की तरह है जैसे हम कपड़े लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप इजीली यहाँ पे इसकी हुक देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स थिन, पतला होना। तो ये हुकों की बीक है जो कि बहुत लंबी और पतली है। और ये सनबर्ड की बीक है जो थोड़ी सी खमदार है, मतलब वो इससे ना सिर्फ नेक्टर चूसते हैं बल्कि ज़मीन में से कीड़े मकोड़े निकाल कर भी खाते हैं। नेक्स्ट है चीज़ल शेप, ये आप देख रहे हैं वुडपेकर की बीक है जो कि यहाँ से बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ से थोड़ी सी स्लाइड हो जाती है। स्लोप होने के बाद आगे से इसका थोड़ा सा फ्लैट हिस्सा आता है जिससे वो दरख्त की बाग को आसानी से जो है वो खुरच सकता है, स्क्रैच कर सकता है। फिर इस तरह से अपने यहाँ से वो इंसेक्ट्स निकालता है। फिर है ब्रॉड एंड फ्लैट, आप देख रहे हैं कि ये बीक इसकी कोई नोक नहीं है बल्कि ये ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा फ्लैट है, यानी कि बिल्कुल चिपटी हुई है, तो इसको हम कहेंगे। और ये वो होल्स हैं जिनके थ्रू डक जो है वो पानी मडी वाटर को अंदर ले जाती है और फिर इंसेक्ट्स और प्लांट्स खाने के बाद इन्हीं होल्स में से उसको बाहर निकाल देती है। सो दीज आर द डिफरेंट बीक्स। जी स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको आज का लेसन जो है वो इजीली समझ आ गया होगा और रिवाइज भी हो चुका होगा। अब आप जो है नेक्स्ट की तैयारी करेंगे, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।